नमस्कार, आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होगा क्योंकि इस वीडियो पे हम बात करेंगे, थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि इस बार बारिश की एक्टिविटी कम क्यों है और बारिश क्यों कम हो रही है इस अगस्त महीने में, इसका रीज़न क्या है। तो पूरे इसके बारे में ही बात करेंगे। मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बारिश की एक्टिविटी किस लिए कम है आधे भारत में, जबकि बारिश हो रही है बट आधे भारत में बारिश क्यों नहीं है, सूखा का कंडीशन क्यों बना हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, इसका रीज़न के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को आज पता चल जाएगा कि बारिश एक्चुअली किस लिए नहीं हो रही है और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको लगातार ऐसे ही कंटेंट की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बारिश क्यों नहीं हो रही है, इसका रीज़न क्या है। तो हम सभी को पता है कि अगस्त महीना मॉनसून का पिक मंथ में से एक को माना जाता है, यानी कि अगस्त महीने में भारत के जो हिस्सों में, पाकिस्तान के हिस्सों में भी जो बारिश होती है वो पूरा सबसे ज़्यादा होता है और मॉनसून का पिक मंथ में से ये एक है। और सितंबर इसका आखिरी मंथ माना जाता है। तो हम सभी को पता है कि जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है, कई समय बाढ़ जैसी कंडीशन भी बना था। बट अगस्त महीना अब तक काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक हुआ है और इसका प्रेडिक्शन भी किया गया था कि अगस्त महीना इस बार थोड़ा सा शांत रहेगा। अब तो बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न एल नीनो है या कोई और रीज़न है? तो यहाँ पे मैं आपको यही बात बताऊँगा। तो एल नीनो क्या है और ला नीना क्या है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के दिया था आप सभी को। अब चाहो तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे फिर से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एल नीनो ला नीना एक्चुअली होता क्या है। तो इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एल नीनो ला नीना एक्चुअली होता क्या है। तो पहले ला नीना के ऊपर नज़र डालते हैं। तो इस मैप के जरिए समझने की हम पहले कोशिश करेंगे कि ला नीना एल नीनो होता क्या है। तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है और यहाँ पे जो एरो का निशान आप देख रहे हैं ये ट्रेड विंड्स को दर्शाता है, यानी कि ट्रेड विंड्स है। और ये ट्रेड विंड्स की वजह से क्या होता है कि जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी छोर पे जो गर्म जलधारा इकट्ठा होता है वो ये ट्रेड विंड्स की वजह से ये गर्म जलधारा पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर आने लगता है। इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गर्म जलधारा दिखाई दे रही है ये इंडिकेट यही कर रहा है कि ट्रेड विंड्स की वजह से ये गर्म जलधारा यहाँ से यहाँ तक आता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास लो प्रेशर बनता है, ज़्यादा बारिश होता है और बहुत ज़्यादा टाइफून्स का संभावना भी पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनने का होता है। और ये ला नीना की बात था, बट एल नीनो के टाइम पे बिल्कुल इसका उल्टा होता है। एल नीनो के टाइम पे जो ट्रेड विंड्स चलता है वो कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि सारा जो गर्म जलधारा यहाँ पे पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहले था वो सीधा पेरू की तरफ या जो पश्चिमी अमेरिका की तरफ ये चला जाता है। इस वजह से क्या होता है कि पश्चिमी अमेरिका हिस्से में और पेरू के हिस्से में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है। यहाँ पे हरिकेन्स, टाइफून्स का संख्या बढ़ जाता है। बट यहाँ पे ठंडी जलधारा इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। इस वजह से यहाँ पे इन जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें जो सूखा वेदर देखने को मिलता है। बहुत कम सिस्टम बनता है इस टाइम के बीच में। तो ये एल नीनो है जो कि इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट देता है। और वो कैसे देता है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सभी को ये पता है कि ला नीना के टाइम पे बारिश क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टम बनता है। और सिस्टम क्यों बनता है? क्योंकि मैक्सिमम जो सिस्टम 70% से ज़्यादा जो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है मॉनसून के टाइम पे वो पश्चिमी प्रशांत महासागर से जो टाइफून बनता है उसका रिमिनेंट वियतनाम और चाइना से होते हुए बंगाल की खाड़ी में एंटर करता है। जिस वजह से बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम फॉर्मेशन उसकी वजह से करता है वो इंटेंसीफाई करने में मदद मिलता है। ये मेजर सिस्टम की बात हम कर रहे हैं जो कि मानसून के टाइम में जो डिप्रेशन फॉर्मेशन करता है या जो वेल मार्क लो प्रेशर या लो प्रेशर बनता है ज़्यादा से ज़्यादा। बैक टू बैक आपने देखा कि बैक टू बैक सिस्टम अगस्त और सितंबर महीने में देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो टाइफून ज़्यादा बनता है उसका अवशेष जो रिमिनेंट्स है वो चाइना वियतनाम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में एंटर करता है और
एंटर करने के बाद वो फिर से इंटेंसीफाई करने लगते हैं, क्योंकि जबकि वो सी पे अगेन एंटर करेंगे तो इसलिए वो इंटेंसीफाई फिर से करते हैं और वो पूरे भारत में बारिश की एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ कराते हैं। और जो फ्लडिंग कंडीशन होता है भारत में, आपने देखा होगा कि मानसून के टाइम में जो बहुत ज़्यादा फ्लड होता है वो इन्हीं सिस्टम की वजह से ही होता है, क्योंकि सिस्टम ही ज़्यादा फ्लड करा पाता है। सिस्टम की वजह से मानसून बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मानसून का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से उड़ीसा जैसे एरिया में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इसके साथ जो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में, राजस्थान में, पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम की वजह से ही होता है। बट अगर वेदर सिस्टम बहुत कम बनता है तो क्या होता है कि मानसून ट्रफ जो होता है या जो नॉर्मली सर्कुलेशन फॉर्मेशन करता है उनमें इतना कैपेसिटी नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड करा सके कहीं पर। हाँ, पहाड़ी हिस्सा में ज़रूर होता है, बट बाकी हिस्से में ये ज़्यादा मजबूत तरीके से बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पाते। इसलिए अच्छे मानसून के लिए सिस्टम का आना बहुत ज़रूरी होता है। और हम देख ही रहे हैं कि इस बार अगस्त में सिस्टम बहुत ज़्यादा मात्रा में कम देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एल नीनो ही है, और वो कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, जैसे मैंने बोला कि एल नीनो के टाइम पे यहाँ पे गर्म जलधारा यहाँ पे चला जाता है, मतलब पेरू की तरफ चला जाता है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टाइफून जितना बनना चाहिए उससे मुकाबले कम बनता है। तो इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी प्रशांत महासागर बहुत ज़्यादा मात्रा में शांत है, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा टाइफून अब तक खास देखने को मिला नहीं है। इस अगस्त महीने में 1, 2 या 3 मैक्स बना था, बट वो भी जापान की तरफ ही गया, बट वियतनाम या चाइना की तरफ कोई भी मेजर सिस्टम अगस्त महीने में देखने को मिला नहीं है। और जब ये एरिया ही शांत अब तक बना हुआ है तो उसका कोई अवशेष आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब यहाँ पे ही सिस्टम नहीं है तो बंगाल की खाड़ी भी शांत ही रहेगा। तो जबकि ये एरिया शांत है तो इसीलिए कोई सिस्टम का अवशेष भी बंगाल की खाड़ी में एंटर नहीं किया, जिस वजह से क्या हुआ कि पूरे भारत में मानसून कमज़ोर है, क्योंकि कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी बना नहीं है इसकी वजह से। और जब सिस्टम ही फॉर्मेशन नहीं किया है तो इसलिए अब तक भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली बात यही है कि पूरे भारत में जो मानसून होता है वो पैसिफिक ओशन पे ही डिपेंड करता है। अगर पैसिफिक ओशन ज़्यादा एक्टिव होता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर ज़्यादा एक्टिव होता है, तो संभावना बहुत ज़्यादा होता है कि वो सिस्टम का अवशेष बंगाल की खाड़ी में चाइना या वियतनाम से होते हुए आते हैं, और उसी से ही भारत में मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब पश्चिमी प्रशांत महासागर ही बहुत शांत अब तक बना हुआ है तो इसीलिए अब तक कोई मजबूत सिस्टम वहाँ से यहाँ नहीं आ पाया, जिस वजह से मानसून भारत में बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर मजबूत सिस्टम ही नहीं बनेंगे तो फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी नहीं होगी, और जो बारिश का डिफिशिएंसी भी हटेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम ही एक ऐसा चीज़ है जो कि भारत के 90% भागों में बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में कराता है। और एक सिस्टम में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे डेफिशिएंसी रेन को 3-4 दिन में ही ख़त्म कर सके, इतना कैपेसिटी एक सिस्टम पे होता है। बट जब कोई मजबूत सिस्टम ही नहीं है तो इसलिए जो पूरा का पूरा जो मध्य भारत का हिस्सा है, दक्षिणी भारत का हिस्सा है, पूर्वी भारत का जो आधा राज्य है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ जो मध्य भारत का जो मध्य प्रदेश है, इसके साथ जो महाराष्ट्र और गुजरात का देख ही रहे हैं कि राजस्थान पे, ये सब इस समय पाकिस्तान पे भी जो बारिश काफ़ी ज़्यादा कम है। और मुझे लगता नहीं है कि इस अगस्त महीने में कोई बड़ा फ्लडिंग जैसी कंडीशन और देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि बस उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर पूर्वी भारत का जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब हिस्से को छोड़कर कहीं पर भी कोई बड़ा वेदर एक्टिविटी होने का संभावना नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनने का संभावना अब तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर से कोई बड़ा वेदर सिस्टम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी भी शांत रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले लग रहा था कि 21 तारीख के आसपास कोई सिस्टम फॉर्मेशन कर सकता है, उसके बाद लगा नहीं 25 तारीख के आसपास कोई सिस्टम बनेगा, बट अभी लग रहा है कि पूरे अगस्त महीना हो सकता है कि कोई बड़ा वेदर सिस्टम के बिना ही निकल जाएगा। ऐसा अभी के टाइम पे ऐसा कंडीशन दिखाई दे रहा है। हम मॉडल को यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मॉडल भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर काफ़ी शांत है, कहीं पर भी कोई बड़ा टाइफून बनने का संभावना नहीं है,
और अगर टाइफून ही नहीं बनेगा तो उसका अवशेष बंगाल की खाड़ी में आ नहीं पाएगा, जिस वजह से बंगाल की खाड़ी में भी कोई बड़ा लो प्रेशर का संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो बचा कुचा अगस्त महीना है, क्योंकि आधा अगस्त तो बीत गया है, बट जो आधा बचा है वो भी ऐसा ही गुजरने वाला है। बस मध्य भारत के कुछ भागों को छोड़कर उत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर और पूर्वी भारत के जो उत्तर में जो एरिया आ रहा है उनको छोड़कर बाकी इस समय बिल्कुल अभी जैसा कंडीशन है वैसा ही कंडीशन जारी रहेगा। यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसके साथ केरला के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग के साथ पूरे मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान पे, पंजाब में, इसके साथ ही पाकिस्तान के बहुत बड़े इस समय बारिश की डेफिशिएंसी लगातार देखने को मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के समय नॉर्मली तो मानसून का एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे कोई और मेजर रेनफॉल का संभावना नहीं है। और शायद ऐसा ही कंडीशन राजस्थान पे और गुजरात पे भी शायद देखने को मिले। बट सितंबर पे कैसा सिस्टम फॉर्मेशन करता है और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि पश्चिमी प्रशांत महासागर सितंबर पे कितना एक्टिव होता है और कितना रिमिनेंट बंगाल की खाड़ी में आता है। उसी पे ही डिपेंड करेगा कि बारिश और आगे कैसा रहेगा। बट अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरे अगस्त महीना जितना भी और बचा है उसमें कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका मतलब यही है कि राजस्थान जैसे एरिया में, गुजरात जैसे एरिया में, महाराष्ट्र जैसे एरिया में और मध्य भारत के सभी हिस्सों में और पाकिस्तान जैसे एरिया में बारिश ऐसे ही कम पूरे अगस्त में देखने को मिलेगा। यानी कि डेफिशिएंसी की मात्रा लगातार बढ़ती ही जाएगी अगस्त महीने में। जुलाई में बहुत रेनफॉल हुआ था, बट अगस्त महीने में ये रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में घटेगी इन सभी हिस्सों में। यानी कि डेफिशिएंसी की मात्रा लगातार इंक्रीज होती रहेगी। तो सितंबर महीना में कैसा वेदर सिस्टम बनता है और पैसिफिक ओशन कितना एक्टिव होता है उसी पे ही डिपेंड करेगा कि मानसून का ख़त्म किस तरह से होगा और कितना सिस्टम और कहाँ पर कितनी बारिश सितंबर पे होगा, इसके बारे में नज़र रखा गया है। तो यही रीज़न था कि बारिश एक्चुअली क्यों कम है इस बार। और रीज़न यही है कि सिस्टम ही बंगाल की खाड़ी में सिस्टम ही नहीं है, और जब सिस्टम ही नहीं है तो बारिश ऑब्वियसली सी बात है कि कम ही होगी। तो आशा करूँगा कि आपको इस जानकारी से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला होगा। इसके साथ आपको पता चला होगा कि बारिश एक्चुअली क्यों कम है। तो ऐसे ही कंटेंट की जानकारी लगातार आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ जानने को मिला हो तो। और इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का दिन शुभ हो।